हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के साथ मैं MySQL सर्वर का रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम लोग आज सिर्फ DDL कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा आप सभी को थंबनेल से जानकारी हो गई होगी कि मेरा टारगेट टर्म 2 में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए 35 आउट ऑफ 35 दिलाना है, जिसके लिए मैं चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट कर चुका हूं। तो दोस्तों, आज की सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ SQL की DDL कमांड्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि एसक्यूएल जो है वो टोटल अपने कमांड्स के बेस्ड है, जिसमें आप 4 तरह की कमांड्स पढ़ेंगे, जिसमें डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल और डीसीएल शामिल है। लेकिन हम आज केवल डीडीएल कमांड्स पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट कमेंट्स, ये सारी कमांड्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, प्लस प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर डीडीएल कमांड्स होती क्या है। दोस्तों, डीडीएल की फुल फॉर्म डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, या यूं कहूं कि ये डाटाबेस के डेफिनेशन से रिलेटेड टास्क को कंप्लीट करती है। तो यहां पर हम 5-6 कमांड्स पढ़ने वाले हैं जो कि डीडीएल से रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहली कमांड्स हम लोग पढ़ेंगे क्रिएट कमांड। दोस्तों, क्रिएट कमांड का आखिर क्या यूज होता है? क्रिएट कमांड से आप डाटाबेस और एसक्यूएल में टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बताना चाहूंगा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द कलेक्शंस ऑफ द डाटाबेसेस एंड डाटाबेस इज द कलेक्शंस ऑफ द टेबल्स। यानी टेबल्स का कलेक्शंस हमारा डाटाबेस कहलाता है, और डाटाबेस का कलेक्शंस और डाटाबेस को मैनेज करना ही हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप एसक्यूएल पे काम करोगे तो आपको डाटाबेस को क्रिएट करना होगा। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उसको यूज करना होगा और उसमें फिर टेबल्स को बनाना होगा। तो यहां पर क्रिएट कमांड्स की मदद से आप डेटाबेस को और टेबल्स को बना सकते हो। तो चलिए हम आपको एसक्यूएल में जाकर के ये चीज करके दिखाते हैं। दोस्तों, एसक्यूएल में आपका सबसे पहला काम यह है डेटाबेस को यूज करना। अगर आपने पहले से डाटाबेस बना रखा है तो आप डायरेक्टली उसी डाटाबेस को यूज कर लीजिए, और अगर आपने पहले से डाटाबेस नहीं बना रखा है तो सबसे पहला काम आपको डाटाबेस क्रिएट करने का है। तो यहां पर मैं क्रिएट कमांड का यूज करके मैं डेटाबेस को क्रिएट करूंगा। तो यहां मुझे उसकी कमांड लिखनी होगी क्रिएट, उसके बाद डेटाबेस, उसके बाद फिर मुझे डेटाबेस का नाम लिखना होगा जिस नाम से मैं अपना डेटाबेस को बनाना चाहता हूं। सपोज मैं बनाना चाहता हूं रवि के नाम से, तो मैंने यहां पे लिखा क्रिएट डेटाबेस रवि, उसके बाद सेमीकोलन लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा। दोस्तों, क्वेरी ओके, यानी मेरा डेटाबेस बन चुका है। अब मुझे इस डेटाबेस को यूज करना है, तो दूसरे स्टेप में मैं लिखूंगा यूज और डेटाबेस का जो नाम है रवि। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने डेटाबेस को यूज करा, यानी क्रिएट कमांड से मैंने डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा। अब दोस्तों, हम क्रिएट करेंगे टेबल्स। तो मान के चलिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, अब मुझे उस टेबल को क्रिएट करना है। दोस्तों, एसक्यूएल में टेबल में फील्ड्स और रिकॉर्ड्स होती हैं। तो जो कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग फील्ड्स बोलते हैं, और जो रोज होती हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो यानी फील्ड्स और रिकॉर्ड्स का कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ही टेबल कहलाता है। अब हमें MySQL में इस टेबल को क्रिएट करना है, जिसमें मेरे 4 फील्ड हैं, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, क्लास और एड्रेस है। इन चारों से रिलेटेड उनके डाटा टाइप मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। सीरियल नंबर को इंटीजर में लेंगे, नेम को varchar में लेंगे, क्लास को इंटीजर में लेंगे, एड्रेस को varchar में लेंगे। तो दोस्तों, अब हम इस टेबल को एसक्यूएल में क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं एसक्यूएल में। अब यहां पे सबसे पहले मुझे टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखता हूं क्रिएट टेबल। उसके बाद दोस्तों, मुझे टेबल का नेम, सपोज मैं टेबल का नेम लिखना चाहता हूं main1। उसके बाद यहां पे अब मुझे यहां एक एक करके फील्ड का नाम और उसके बाद उसका डाटा टाइप लिखना होगा, फिर उसको कॉमा से सेपरेशन करते रहेंगे। जैसे सबसे पहले सीरियल नंबर इंटीजर, उसके बाद नेम varchar में दोस्तों साइज देना होगा, मुझे 20 साइज दे देता हूं। उसके बाद दोस्तों क्लास इंटीजर, ठीक। उसके बाद एड्रेस varchar में यहां पे एड्रेस में मैं 50 दे देता हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने सबसे पहले क्या काम करा, टेबल को क्रिएट कर लिया। अब इस टेबल में मैं वैल्यू को एंटर करूंगा। तो यहां पे मुझे लिखना होगा इंसर्ट इनटू main1 वैल्यूज, और यहां पे दोस्तों मैं उसकी वैल्यूज दे दूंगा, सपोज 1, और यहां पे अंकित, और यहां उसकी क्लास, यहां पे अंकित, उसके बाद यहां उसकी क्लास, यहां उसका एड्रेस। इस तरीके से हमने एक रिकॉर्ड अपना सक्सेसफुली एंटर कर लिया। यहां पे मैं दूसरा रिकॉर्ड और एंटर कर देता हूं, विवेक, और यहां उसकी क्लास 12th,
और यहाँ पे इसको भी मैं बरेली रख देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने दूसरा भी रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। अब मैं इस टेबल को फटाफट दिखा भी देता हूँ। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेन 1। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रवि डेटाबेस में हमने अपनी एक टेबल बना ली। आई होप आपने सीख लिया होगा कि टेबल कैसे बनाते हैं। DDL की अगली कमांड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि है अल्टर कमांड। दोस्तों अल्टर कमांड क्या काम करेगा? अल्टर कमांड कई चीजों को चेंज करने के लिए यूज होगा। जैसे सपोज अगर हमें टेबल का नाम चेंज करना है, टेबल में फील्ड्स का नाम चेंज करना है, कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम को डिलीट करना है, या फिर अगर किसी भी फील्ड का डेटा टाइप हमको चेंज करना है, तो इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हो? अल्टर कमांड का यूज करके आप इन सारी के सारे कामों को कर सकते हो। तो एक एक करके हम इनके काम सीखते हैं। सबसे पहले हमको क्या काम करना है? टेबल का नेम चेंज करना है। अभी मैंने जो टेबल बनाई वो मेन 1 के नाम से बनाई। अब मुझे मेन 1 का नाम हटा करके सपोज मेन 2 करना है, तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए दोस्तों मुझे अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम लिखना होगा, फिर रिनेम टू लिखना होगा, फिर नई टेबल का नाम लिखना होगा। तो दोस्तों ये भी मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां अब मैं मेन 1 का नाम चेंज करके मेन 2 करूंगा, तो उसके लिए जो कमांड है अल्टर टेबल नेम पुराना वाला, तो यहां पे मैं लिखता हूं मेन 1, उसके बाद रिनेम 2 लिखना होगा, उसके बाद नया नाम मेन 2। तो दोस्तों इतना करने के बाद हमारा क्या हुआ? क्वेरी जो हो गई वो एग्जीक्यूट हो गई। यानी अब मेन 1 का नाम हट करके क्या आ गया? टेबल का मेन 2 आ गया। अब मैं यहाँ पे सपोज मेन 1 देखता हूं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेन 1 देखा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या देगा। यहाँ पे दोस्तों उसने एरर दिया कि मेन 1 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मेन 1 का नाम चेंज करके मेन 2 कर दिया। अब हम यहाँ पे फिर अपनी टेबल जो मेन 2 है उसको देखते हैं, और यहाँ मैंने मेन 2 करा, और दोस्तों यहाँ पर मेरी वो वाली टेबल आ गई। तो चलिए हम लोग अगली चीज सीखते हैं। दोस्तों अब हम लोग अल्टर कमांड का यूज करके टेबल की फील्ड को चेंज करेंगे। अगर टेबल की फील्ड का नाम चेंज करना है तो उसके लिए आपको सिंटेक्स लिखना होगा, अल्टर टेबल का नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको चेंज लिखना होगा, पुराने वाला जो फील्ड है उसका नाम, उसके बाद नई वाली फील्ड का नाम, उसके बाद उससे रिलेटेड उसका डेटा टाइप। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो हमारी मेन 2 वाली जो टेबल है उसमें हम लोग क्लास, यानी जो फील्ड है क्लास, उसको हम लोग रिनेम करेंगे और क्लास की जगह हम लोग ग्रेड करेंगे। तो चलिए हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मुझे अल्टर लिखना होगा, उसके बाद टेबल लिखना होगा, टेबल का नाम, अब मेरा मेन 2 टेबल का नाम हो चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ लिखना होगा चेंज, उसके बाद पुरानी वाली क्लास का नाम क्लास, उसके बाद नई जो है ग्रेड, यानी मैं क्लास को रिप्लेस करना चाह रहा हूं ग्रेड से। ग्रेड का जो मैं डेटा टाइप दूंगा वो varchar दूंगा, और इसमें मैं इसका साइज दूंगा 5। तो दोस्तों इस तरीके से जब मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब जो क्लास है, क्लास चेंज हो गया, फील्ड का नाम अब वो हो गया ग्रेड। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा तो देखो ऊपर वाली जो मेन 2 वाली टेबल है उसमें जो इसका नाम आ रहा है वो क्लास आ रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है वो ग्रेड आ रहा है। तो इस तरीके से हमने फील्ड का नेम को चेंज करना सीखा अल्टर कमांड की मदद से। अब दोस्तों सबसे अहम चीज, यदि आपको अपने टेबल में कोई एक नया कॉलम जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे? उसके लिए आपको अल्टर कमांड का ही यूज करना पड़ेगा। उसका जो सिंटैक्स है वो है आपको अल्टर टेबल का नेम, उसके बाद ऐड लिखना होगा, फिर आपको कॉलम का नेम लिखना होगा जिस कॉलम को आप ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद कॉलम की डेफिनेशन देनी हुई। कॉलम की डेफिनेशन का मतलब यह है कि उसका डेटा टाइप कौन सा है, कांस्टेंट कौन कौन से आप लोग उसमें यूज करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप बशर्ते एक नया कॉलम ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको भी हम करके दिखाते हैं। अब हम अपनी मेन 2 वाली टेबल में एक नया कॉलम ऐड करेंगे जो कि हमारा जेंडर होगा। तो यहां पर हम जो एड्रेस है, एड्रेस के बाद एक नया कॉलम हम और ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम हम लोग जेंडर लिखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अल्टर, उसके बाद टेबल लिखना होगा, टेबल का नाम हमारा मेन 2, उसके बाद आपको सिर्फ ऐड लिखना होगा और अपनी कॉलम का नाम, जिस कॉलम को आप जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन। दोस्तों हम कॉलम को varchar में देना चाह रहे हैं और इसका साइज हम लिखते हैं 5, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग मेल लिख देते हैं, कुछ लोग फीमेल लिख देते हैं, कभी कभी एम या FV लिख देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे और हमारी क्वेरी ओके हो जाएगी। अब यहाँ पे हम अपनी टेबल देखते हैं। तो हमारी टेबल है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेन 2, और यहाँ पर देखा हमने अल्टर कमांड की मदद से हमने क्या काम करा? यहाँ पर एक नया कॉलम जोड़ दिया। दोस्तों अभी हमने कमांड की मदद से एक नया कॉलम जोड़ा। अब हम लोग डिलीट कैसे करें कॉलम को ये सीखते हैं। उसके लिए आपका सिंपल सा सिंटेक्स है, आपको अल्टर टेबल का नाम लिखना होगा, फिर आपको ड्रॉप लिखना होगा, उसके बाद कॉलम का नाम ड्रॉप कॉलम लिखना होगा, और उसके बाद कॉलम का नाम लिखना होगा। यानी अगर आप यहाँ कॉलम भी नहीं लिखना चाहें तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको इसको भी करके दिखाते हैं।
दोस्तों जो जेंडर नाम का जो कॉलम यानी फील्ड आपने ऐड करा, अब हम उसको डिलीट करते हैं। तो उसके लिए आपका सिंटैक्स है अल्टर टेबल का नाम, जो हमारा टेबल का नाम है main2, उसके बाद ड्रॉप लिखना होगा, उसके बाद कॉलम का नाम हमारा क्या है, जेंडर, ये रहा। तो दोस्तों जैसे ही आपने यहां पे लिखा, यहां हमारा जेंडर जो कॉलम था वो डिलीट हो गया। अब मैं आपको अपनी टेबल दिखाता हूं। तो दोस्तों जैसे ही आपने टेबल देखी तो आप देख रहे होगे यहाँ पे जेंडर नाम का जो कॉलम है, फील्ड है, और यहाँ पे वो चीज हट गई। अब हम लोग टेबल में फील्ड के डेटा टाइप को चेंज करना सीखेंगे। तो उसके लिए अल्टर कमांड का यूज करके हम लोग लिखेंगे कि अल्टर टेबल और टेबल का नेम, उसके बाद आपको मॉडिफाई लिखना होगा, फिर आप जिस भी फील्ड के डेटा टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं उस फील्ड का नाम लिखना होगा, और उसके बाद आपको उसका डाटा टाइप लिखना होगा जिसको आप लिखना यानी यूज करना चाह रहे हैं। तो चलिए इसको हम आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों ये मेरी main2 टेबल है। अब सबसे पहले मैं इस टेबल के साथ जो इतनी भी फील्ड्स यूज करें उनका डेटा टाइप मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए दोस्तों हमें DESC या फिर डिस्क्राइब, उसके बाद टेबल का नाम लिखना होगा। ये कमांड है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे DESC लिखता हूँ और टेबल का नाम main2 लिखता हूँ। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे हमारी पूरी टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे जाएगा, यानी डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, ग्रेड और एड्रेस, इनके लिए मैंने डेटा टाइप ये यूज करें। अब मैं ये चाहता हूँ कि ग्रेड यानी जो मेरी क्लास है उसका डेटा टाइप varchar से हटकर इंटीजर आ जाए। उसके लिए मैं अल्टर कमांड का यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, तो मुझे लिखना होगा यहाँ पे अल्टर, उसके बाद टेबल, उसके बाद टेबल का नेम लिखना होगा मुझे, उसके बाद मुझे लिखना होगा मॉडिफाई, उसके बाद मुझे लिखना होगा कॉलम, क्योंकि मैं कॉलम को ही मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। किस कॉलम को करना चाह रहा हूँ, ग्रेड वाले कॉलम को करना चाह रहा हूँ, यानी ग्रेड वाले फील्ड को करना चाह रहा हूँ। और मैं कौन सा लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ इंटीजर, यानी varchar 5 साइज से हटा करके मैं उसको इंटीजर करना चाह रहा हूँ। और दोस्तों इस तरीके से मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा और मेरी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ आप देख लीजिए मेरी क्वेरी पूरी एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं आपको अपनी जो main2 है, main2 का मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रेड था उसका जो डेटा टाइप था वो varchar है, लेकिन मेरे चेंज होने के बाद अब इसका डेटा टाइप इंटीजर हो गया। यानी ऑल्टर कमांड का यूज करके हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि अगर टेबल में चेंजेस करने हैं तो हम कैसे करें। अब हम लोग पढ़ते हैं MySQL की अगली कमांड। तो दोस्तों अगली कमांड है ड्रॉप कमांड। तो देखते हैं ड्रॉप कमांड्स क्या काम करेगी। ड्रॉप कमांड हमारे डेटाबेस को डिलीट कर देगी और टेबल को भी डिलीट कर देगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना होगा ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, ये आपको लिखना होगा। और दूसरी चीज, आपको अगर टेबल डिलीट करनी होगी तो आप ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम आपको लिखना होगा। तो दोस्तों ये चीज हम आपको यहां पर करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही डेटाबेस क्रिएट है, वो भी रवि के नाम से, और एक ही टेबल क्रिएट है main2 के नाम से। तो अगर हम उसको ड्रॉप करके दिखाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, फिर हम आपको सिखा नहीं पाएंगे। यानी आप इसका सिंटैक्स समझ लीजिए। अगर आपको डेटाबेस को डिलीट करना है तो आप लिखिएगा ड्रॉप डेटाबेस और उसके बाद डेटाबेस का नाम। इससे आपका पूरा डेटाबेस जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको अपनी टेबल को डिलीट करना है तो आप लिखिएगा ड्रॉप, उसके बाद टेबल और उसके बाद टेबल का नाम। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना ड्रॉप कमांड्स का यूज करके डेटाबेस और टेबल को डिलीट कर सकते हो। हमारी अगली कमांड जो है वो रीनेम कमांड है। तो दोस्तों ये कमांड भी सबसे यूजफुल कमांड्स है MySQL के अंदर। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। इसमें अगर सबसे पहले अगर आपको अपनी टेबल का नाम चेंज करना है तो आप रीनेम कमांड्स का यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमने अल्टर कमांड का भी यूज करके अपनी टेबल का नाम चेंज करा। पहले main1 था, उसके बाद हमने main2 करा। अब हम यहां से main2 का नाम फिर से चेंज करेंगे main1 में। तो क्या करेंगे, उसके लिए यहां पर हम यहां ऑल्टर टेबल का नेम, उसके बाद यहां रीनेम लिखेंगे और टू लिखेंगे, रीनेम टू, और फिर क्या काम करेंगे, अपनी नई टेबल का नेम। या फिर हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, रीनेम लिखेंगे डायरेक्ट, उसके बाद ओल्ड टेबल का नाम लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, उसके बाद नए टेबल का नाम लिखेंगे। तो यहां पर हम आपको रीनेम से करके दिखाते हैं। तो दोस्तों जो हमारी टेबल main2 है, अब हम इसको रीनेम करेंगे और इसको रीनेम करेंगे main3 से। कैसे करेंगे, रीनेम कमांड का यूज करके। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं रीनेम, उसके बाद मैं अपनी टेबल का नाम, यानी सबसे पहले लिखूंगा टेबल, मुझे टेबल को रीनेम करना है, रीनेम टेबल का नाम main2, और इसको किससे रीनेम करना है, मुझे main3 से रीनेम करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने करा हमारी क्वेरी ओके हो गई, यानी एग्जीक्यूट हो गई। अब देखो दोस्तों main2 जैसे ही मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है कि main2 नाम की कोई टेबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि main2 को मैंने चेंज कर दिया main3 से। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं लिखता हूँ select asterisk from main3, तो हमारी जो ऊपर वाली टेबल है जो कि main3 से है
वो हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या काम करा, हमने यहाँ पे रिनेम कमांड का यूज सीखा। अब हम लोग अगली कमांड सीखते हैं, ट्रंकेट कमांड। दोस्तों ट्रंकेट कमांड का काम क्या है? ट्रंकेट कमांड का काम ये है कि ये सभी रोज को जो है वो डिलीट कर देगी, किससे? टेबल से। ये ट्रंकेट कमांड का काम है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रंकेट जो है वो पूरी टेबल को डिलीट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी रोज को यानी आपके रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगी। ना तो टेबल को डिलीट करेगी और ना ही टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करेगी। जबकि ड्रॉप का काम क्या है? ड्रॉप अगर आप यूज कर रहे हो तो वो पूरी टेबल को खल्लास कर देगी, उसके स्ट्रक्चर को भी खल्लास कर देगी। और अगर आप डेटाबेस ड्रॉप कर रहे हो तो यानी डेटाबेस भी आपका गया, यानी डिलीट हुआ। तो यहां पे हम लोग ट्रंकेट कमांड का यूज करना सीखेंगे। ट्रंकेट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम है अब हमारा main3। तो दोस्तों जैसे ही आपने ऐसे करा और हमारी टेबल जो है वो ट्रंकेट हो गई। अब देखते हैं हम अपनी टेबल को शो कराकर। तो हमने लिखा सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम main3। दोस्तों इस कमांड से पूरी टेबल शो हो जाती है। और दोस्तों यहां पर लिखा हुआ आ गया एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि हमने ट्रंकेट यूज कर दिया। ट्रंकेट क्या काम करेगा? सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, ठीक है, लेकिन टेबल को डिलीट नहीं करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे DESC main3। दोस्तों main3 को करा, यानी हमारी टेबल तो है लेकिन उसके अंदर का सारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। तो दोस्तों हम आपको एक जानकारी और देते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं ड्रॉप और ट्रंकेट जो हमारी कमांड्स है उनमें मैं आपको डिफरेंस समझाने वाला हूं। तो यहां पे अगर आप ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप करने से सारी की सारी जो टेबल है या डेटाबेस है वो पूरा कंप्लीटली डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रंकेट करते हो टेबल को तो हमारी टेबल जो है उसका सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा लेकिन टेबल डिलीट नहीं होगी। तो दोस्तों ये ड्रॉप और ट्रंकेट स्टेटमेंट या फिर कमांड में डिफरेंस है। मैं आपको एक डिफरेंस और समझाना चाहता हूं। वो जो डिफरेंस है वो है डिलीट और ट्रंकेट स्टेटमेंट में। तो दोस्तों ट्रंकेट स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको डिलीट के बारे में बताता हूं जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, यानी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। डिलीट अगर आप कमांड्स यूज करते हो तो उससे डाटा हमारा परमानेंटली यानी रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो जाता है। लेकिन जिस कंडीशन को आप उसके साथ लगाओगे केवल वही डाटा डिलीट होगा। यानी जब भी आप डिलीट का यूज करोगे तो वहां पर आप वेयर क्लॉज का यूज करोगे। तो वेयर क्लॉज में आप एक कंडीशन दोगे और उस कंडीशन से रिलेटेड आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ड्रॉप को, डिलीट को और ट्रंकेट को, इन तीनों को आपने समझा। DDL कमांड की लास्ट कमांड जो है कमेंट कमांड है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। तो दोस्तों कमेंट कमांड का यूज करके हम लोग अपनी जो क्वेरी है, जहां पर हम लोग SQL की क्वेरीज लिखते हैं, MySQL की क्वेरीज लिखते हैं, वहां पर हम लोग कमेंट्स दे सकते हैं। कमेंट दोस्तों एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ये सिर्फ यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर रिमेंबरिंग पावर को बढ़ाने के लिए यूज करे जाते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग कमेंट्स को यहाँ 3 तरीके से दे सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स और इनलाइन कमेंट्स। अगर हमारा कमेंट छोटा है, एक ही लाइन में आ जाएगा, तो वो हम सिंगल लाइन कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर हमारा कमेंट बड़ा है तो वो हम कई एक लाइन में देना चाहते हैं तो वो हम मल्टी लाइन कमेंट्स में दे सकते हैं। और अगर आप अपनी क्वेरी के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं एज अ कमेंट तो दोस्तों वो हमारा इनलाइन कमेंट कहलाता है। एक एक करके मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज आपको कोई एक सिंपल सा कमेंट देना है तो आप यहाँ पर ये लगा करके आपको 2 टाइम्स ये हाइफन यूज करना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट, जो भी आप कमेंट में लिखना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आपको क्या करना होगा, स्लैश और स्टार लगाना होगा। उसके बाद आप अपनी लाइन्स को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी भी लाइन्स में आए आप लिखते रहिए कमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे आपने जिस तरीके से स्टार्टिंग करी आपको इससे जस्ट अपोजिट ही आपको इसको क्लोज करना है। जैसे यहाँ पर स्टार यहाँ यूज करा, आपको इसमें स्टार पहले यूज करना है, उसके बाद स्लैश यूज करना है। तो दोस्तों ये था हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स। और लास्ट है आपका इनलाइन कमेंट, यानी अगर आप क्वेरी के बीच में अपना कोई कमेंट देना चाहते हो तो वो दोस्तों आपका इनलाइन कमेंट कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट टिक फ्रॉम स्टूडेंट ये सब है, तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो है क्या है, ये एक तरीके से हमारा कमेंट है, ठीक है, यहां से यहां तक। और ये आपकी एक क्वेरी है, यहां से सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम आर्टिकल्स। दोस्तों ये आपकी क्वेरी है और इसके अंदर जो हमने दिया है ये हमारा इनलाइन कमेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी यहाँ पे SQL का जो डिटेल कमांड्स का ट्यूटोरियल था यहीं फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको DML कमांड्स के साथ मिलूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी प्ले लिस्ट में ढेरों पाइथन की वीडियोज़ हैं, प्लीज़ आप उनको देखें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।